आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के अपने हममनसब एंथनी एल्बनीज के साथ आज दो तरफा बातचीत करेंगे। वजीर आजम ने कहा है कि वो भारत ऑस्ट्रेलिया ताल्लुकात को आइंदा सतह तक ले जाना चाहते हैं। जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा आज श्रीनगर में सेहत से मुताल्लिक G20 वर्किंग ग्रुप की मीटिंग का बाज़ाब्ता आगाज करेंगे। भारतीय मौसमियात महकमे ने आइंदा 3 से 4 दिनों में शिमाल मगरबी भारत में शदीद गर्मी से कुछ राहत की पेशगोई की है। जनूबी अमरीका के गयाना में एक स्कूल में आग लगने के हादसे में कम से कम 19 बच्चे हलाक हो गए हैं और IPL क्रिकेट में आज शाम चेन्नई में पहले क्वालीफायर में दिफाई चैंपियन गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपने 3 मुल्कों के दौरे के आखिरी मरहले के सिलसिले में कल रात सिडनी पहुंच गए हैं। वो आज ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंथनी एल्बनीज के साथ बाहमी सतह की बातचीत करेंगे। कल दौरे के बारे में मीडिया के अफराद से बात करते हुए खारजा सेक्रेटरी विनय मोहन क्वात्रा ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम जनाब मोदी के लिए एक ईशाइये का भी एहतमाम करेंगे। उन्होंने कहा कि वजीर आजम गवर्नर जनरल डेविड हर्ली से भी मुलाकात करेंगे। इससे पहले आज वजीर आजम ने सरकर्दा CEOs के साथ मीटिंग की थी। वो भारतीय बिरादरी से खिताब भी करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के CEOs के साथ मीटिंग की थी। अपनी पहली मीटिंग में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर एंड्रयू फॉरेस्ट के साथ मीटिंग की। वजारत खारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने एक ट्वीट में कहा कि जनाब मोदी और डॉक्टर एंड्रयू फॉरेस्ट ने भारतीय कंपनियों के लिए मौके के बारे में तबादला ख्याल किया ताकि इंडियन ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत काबिल तजदीद तवानाई के शोबे में फॉर्टेस्क्यू के साथ इश्तराक किया जा सके। पापुआ न्यू गिनी के वजीर आजम के दौरे के बारे में जानकारी देते हुए खारजा सेक्रेटरी ने कहा कि भारत बहरुल जजायर में ताउन के लिए फोरम FIPIC सरबराह मीटिंग से मुख्तलिफ शोबों में बहरुल जजायर मुल्कों के साथ भारत के ताल्लुकात, इम्कानात, वुसअत और कुर्बत को मजीद वसी करने में मदद मिलेगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को तेजी से बढ़ती हुई भारतीय बिरादरी से तक़वियत मिल रही है, जो दोनों मुल्कों के माबैन एक मजबूत पुल का काम कर रही है। दी ऑस्ट्रेलियन अखबार के साथ एक इंटरव्यू में जनाब मोदी ने कहा कि अवाम से अवाम का राब्ता दोनों मुल्कों के दरमियान शराकतदारी का एक मजबूत सुतून है। वजीर आजम ने कहा कि वो ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत के रिश्तों को अगली सतह तक ले जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान करीबी दिफाई और सिक्योरिटी राब्ते एक खुले और आजाद बहरुल काहिल को यकीनी बनाने में मदद करेंगे। जनाब मोदी ने कहा कि वो ऐसे शख्स नहीं हैं जो आसानी से मुतमईन हो जाए और उन्होंने देखा है कि वजीर आजम एल्बनीज की शख्सियत भी ऐसी ही है। उन्होंने इस एतमाद का इजहार किया कि जब वो और जनाब एल्बनीज सिडनी में दोबारा साथ होंगे तो उन्हें इस बात के इम्कानात तलाश करने का मौका मिलेगा कि वो किस तरह ताल्लुकात को आइंदा सतह तक ले जा सकते हैं। जनाब मोदी ने कहा कि वो नए शोबों की निशानदेही करेंगे और ताउन को वुसअत देंगे। जनाब मोदी ने इस बात की तरदीद की कि रूस की तनकीद करने से भारत के इनकार से दो तरफा ताल्लुकात पर कोई असर पड़ेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया यूक्रेन के साथ रूस की जंग पर नुक्ताचीनी करता रहा है। जनाब मोदी ने कहा कि अच्छे दोस्त होने का ये फायदा होता है कि वो आजादाना तौर पर तबादला ख्याल कर सकते हैं और एक दूसरे के नजरियात की सताइश कर सकते हैं। वजीर आजम ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया भारत के मौक़िफ़ को समझता है और बाहमी ताल्लुकात पर इसका असर नहीं होगा। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि उनके दौरे से दोनों मुल्कों को नई टेक्नोलॉजी, साफ सुथरी तवानाई, अहम मादनियात और एक दूसरे के मुल्कों में हुनरमंद पेशावराना अफराद की नक्ल हरकत जैसे शोबों समेत ताउन के नए इम्कानात तलाश करने में मदद मिलेगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों को हिदायत दी है कि वो 2000 रुपए के बदले गए नोटों की रकम और खातों में जमा कराए गए नोटों की रकम के बारे में रोजाना की बुनियाद पर पूरी तफसीलात का रिकॉर्ड रखें। मरकजी बैंक ने कहा है कि जब भी जरूरत होगी बैंकों को ये जानकारी दस्तयाब करानी होगी। कल जारी किए गए एक सर्कुलर में
RBI ने कहा कि गर्मी के मौसम को जहन में रखते हुए बैंकों को लोगों की सहूलत के लिए इंतजार करने के लिए धूप से बचने का मुनासिब बंदोबस्त और पीने के पानी का इंतजाम करना चाहिए। जम्मू कश्मीर में G20 के सियाहत के वर्किंग ग्रुप की तीसरी मीटिंग की असल कार्रवाई आज सुबह श्रीनगर में शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में शुरू होगी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा बाकायदा इस तकरीब का इफ्तिताह करेंगे। तवक्को है कि सियाहत और सकाफत के मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी, वजीर आजम के दफ्तर में वजीर ममलकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह, भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत और G20 के आला राब्ताकार हर्षवर्धन श्रृंगला इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट। महीनों की तैयारियों के बाद श्रीनगर शहर ने दुनिया भर के वफूद का बिलाखिर खैर मकदम किया, जो सियाहत के वर्किंग ग्रुप की तीसरी मीटिंग में शिरकत करेंगे। कल पहले दिन इस बड़ी तकरीब में तकरीबन 60 गैर मुल्की वफूद की शिरकत देखी गई। कार्रवाई के पहले दिन वफूद में माशी तरक्की और सकाफती तहफ़्फ़ुज़ के लिए फिल्म, टूरिज्म के मुख्तलिफ इम्कानात का पता लगाया। इसके बाद वुज़रा, सेक्रेटरियों और G20 के मुअज़्ज़िज़ शख्सियतों ने मीडिया के साथ बातचीत की। आज इफ्तिताही इजलास के बाद सियाहत के शोबे हुनरमंदी के साथ नौजवानों को बाइख्तियार बनाने, सियाहत को तक़वियत देने, MSMEs, सियाहत के मुकामात की कलीदी बंदोबस्त पर दोबारा गौर करने के बारे में बहुत से अहम इजलास होंगे। मीटिंग के मौके पर वफूद जम्मू कश्मीर की मालामाल सकाफती विरासत और तफरीह के रिवायती तरीक़ेकार और दूसरे फ़नून का भी नज़ारा करेंगे। श्रीनगर से आकाशवाणी खबरों के लिए जाकिर नज़ीर की रिपोर्ट के साथ मैं हुसैन अख्तर। तिजारत और सरमायाकारी वर्किंग ग्रुप की दूसरी मीटिंग भारत की G20 की सदारत में आज बेंगलुरु में शुरू होगी। 3 रोज़ा तकरीब में G20 के मुल्कों, मदऊ किए गए मुल्कों, इलाकाई और बैनुल-अक़वामी तंजीमों के 75 मंदूबीन शिरकत करेंगे। तिजारत और सरमायाकारी की वर्किंग ग्रुप की पहली मीटिंग मुंबई में हुई थी, जबकि दूसरी मीटिंग बेंगलुरु में आज शुरू हो रही है, जिसमें बैनुल-अक़वामी तिजारत और सरमायाकारी से मुताल्लिक़ उमूर पर हल तलाश करने के बारे में मुज़ाकरात किए जाएंगे। मीटिंग के मौके पर सबकी शमूलियत वाली तरक्की और लचकदार तिजारत में टेक्नोलॉजी के रोल पर सेमिनार मुनक्किद होगा। इस सेमिनार का इफ्तिताह कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर ममलकत सोम प्रकाश करेंगे। वो कलीदी खुतबा भी देंगे। आफात के खतरे को कम करने से मुताल्लिक़ G20 वर्किंग ग्रुप की दूसरी मीटिंग आज मुंबई में शुरू हो रही है। मीटिंग का मकसद तश्कीली मालियाती तरीक़ेकार का तज्ज़िया और मौक़े की शनाख्त करते हुए महरूम तबकों पर आफात के असर को कम करना है। इस 3 रोज़ा मीटिंग में सरकारी अफसरान, सनती माहिरीन, प्राइवेट सेक्टर के नुमाइंदे और 20 से ज्यादा मुल्कों के मुतल्लिक़ा फरीक शिरकत करेंगे। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए आफात की कौमी बंदोबस्त से मुताल्लिक़ अथॉरिटी के मेंबर सेक्रेटरी कमल किशोर ने आफात के खतरे को कम करने से मुताल्लिक़ वर्किंग ग्रुप के तरजीहाती शोबों के बारे में बात की। इसमें हम उम्मीद कर रहे हैं कि 120 लोग भाग लेंगे। सभी G20 सदस्य जो हमारे मेहमान देश हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज हैं, और इस पर 5 प्राथमिकताओं पर चर्चा होगी। पहली, अर्ली वार्निंग फॉर ऑल। दूसरी, रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तीसरी, फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क्स फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। चौथी, हम कैसे अपने रिस्पॉन्स सिस्टम्स को, बिल्ड बैक बेटर को और सुदृढ़ करें। और 5वीं, इकोसिस्टम बेस्ड अप्रोचेस टू डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर की तामीर-ए-नौ का काम पूरे जोर शोर से जारी है। 5 अगस्त 2020 को वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर की तामीर का संग बुनियाद रखा था। तब से मंदिर की तामीर का काम जारी है। पिछले साल देव दीपावली के मौके पर वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तामीराती जगह का दौरा भी किया था और मंदिर की तामीर के काम की रफ्तार को देखा था। पूरी दुनिया के लाखों राम भक्त उस लम्हे का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जब वो अयोध्या में राम जन्मभूमि पर शानदार रामलला के मंदिर के दर्शन कर सकेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जरिए जो अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर श्री राम मंदिर तामीर करने के लिए हुकूमत की तरफ से कायम किया गया था, शानदार राम मंदिर की तामीर-ए-नौ का काम अंजाम दिया जा रहा है। तामीर का 70% से ज्यादा काम मुकम्मल कर लिया गया है। ट्रस्ट के चेयरमैन निरिपेंद्र मिश्रा ने कहा है कि तामीर का काम 3 मरहलों में मुकम्मल किया जाएगा और पहला मरहला इस साल के आखिर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा और उसके बाद मंदिर भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा।
یہ مندر پورن ہوگا 3 چرن میں. پہلا چرن 30 دسمبر 2023 جب بھگوان گربھ گرہ میں تھاپت، اور جب سب کچھ صحیح ڈھنگ سے انمان سے چلا تو شردھالوؤں کو درشن کرنے کی انمتی یہاں مل جائے گی. تو وہ جو آج ورتمان میں ٹیمپریری ہے وہ سے ہٹ کر یہاں. دوسرا چرن ہے 30 دسمبر 2024 جب مندر کا فرسٹ اور سیکنڈ فلور بھی پورا ہو جائے گا. سشیل چند تیواری کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شبانہ رحمان. بھارت کے محکمہ موسمیات IMD نے پیش گوئی کی ہے کہ شمال مغربی بھارت میں اگلے کچھ روز کے دوران درجہ حرارت میں 4 سے 6 ڈگری سیلسیس کمی آنے کا امکان ہے. موسمیات کے محکمے نے کہا ہے کہ مغرب کی سمت سے ہونے والی موسم کی سرگرم اور تازہ تبدیلی کے اس مہینے کی 26 تاریخ تک شمال مغرب کی طرف پیش قدمی کرنے کا امکان ہے. آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر مرتنجے مہاپاترا نے کہا کہ کل اور پرسوں شمال مغربی بھارت کے زیادہ تر مقامات پر بارش ہونے کا امکان ہے. انہوں نے کہا کہ 28 مئی تک گرمی کی شدت کے حالات نہیں ہوں گے، جبکہ اس کے بعد گرمی بڑھنے کا امکان ہے. گیانا میں کم سے کم 19 بچے اس وقت ہلاک ہو گئے جب ایک پہاڑی اندرونی علاقے میں مہدیہ سیکنڈری اسکول میں آگ لگ گئی. یہ اسکول قومی راجدھانی کے جارج ٹاؤن سے تقریباً 200 میل کی دوری پر واقع ہے. خبروں کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں 18 بچیاں اور ایک نگراں کا بیٹا شامل ہے. ایک بیان میں گیانا کے صدر عرفان علی نے بتایا کہ یہ آگ بہت بھیانک اور تکلیف دہ تھی. اس دوران حکومت نے طیاروں میں عملے اور سامان کے ساتھ بڑے پیمانے پر طبی ایمرجنسی عملی منصوبہ تیار کیا ہے تاکہ حادثے کے شکار لوگوں کی مدد کی جا سکے. شدید طور پر زخمی متاثرین کو فوری طور پر جارج ٹاؤن منتقل کیا گیا ہے، جبکہ دیگر کو مہدیہ کے ڈسٹرکٹ اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے. بھارت آج سے 26 مئی تک نئی دلی میں انتہائی مرغوب سالانہ صارفین سے متعلق پالیسی فورم پلینری کے 44ویں ایڈیشن کی میزبانی کر رہا ہے. صارفین کے امور کے مرکزی وزیر پیوش گوئل اس تقریب کا افتتاح کریں گے. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کل نئی دلی میں نئے تعمیر کردہ جنگن بھون کا افتتاح کیا. انہوں نے پیدائش اور اموات سے متعلق رجسٹریشن کے ویب پورٹل کا بھی آغاز کیا اور مردم شماری پبلیکیشن کی آن لائن فروخت کے لیے جیو فینسنگ اور ویب پورٹل کے ساتھ SRS موبائل ایپلیکیشن کو بھی اپ گریڈ کیا گیا. IPL کرکٹ میں آج چنئی کے M.A. چدمبرم اسٹیڈیم میں دفاعی چیمپئن گجرات ٹائٹنز کی ٹیم پہلے کوالیفائر میں چنئی سپر کنگز کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے. یہ میچ آج شام 7:30 بجے کھیلا جائے گا. کل ایلیمنیٹر مرحلے میں ممبئی انڈینز اور لکھنؤ سپر جائنٹس آمنے سامنے ہوں گے. یہ تھی خبریں اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں شبانہ رحمان. شکریہ ارجمن. راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات نے وزیر اعظم نریندر مودی کو فجی کے اعلیٰ ترین اعزاز اور پپوا نیو گنی کے اعلیٰ ترین شہری اعزاز سے نوازے جانے کی خبر کو بڑی خبر بنایا ہے. روزنامہ ہندوستان ایکسپریس، ملاپ اور پرتاپ نے اسے پہلی بڑی خبر کے طور پر پیش کیا ہے. روزنامہ راشٹریہ سہارا کی ایک سرخی ہے، بحر الکاہل جزیروں کے ممالک کے لیے وزیر اعظم مودی کے اہم اعلانات. بھارت FIPIC ممالک کو صحت، تعلیم اور پینے کے پانی کی تمام سہولیات فراہم کرے گا. اسی اخبار کی ایک اور خبر کے مطابق سخت سیکیورٹی کے درمیان کشمیر میں G20 میٹنگ کا آغاز. دنیا کے مختلف ممالک سے پہنچنے والے مندوبین کا روایتی انداز میں شاندار خیر مقدم کیا گیا. روزنامہ ملاپ کی ایک سرخی ہے کہ وندے بھارت ایکسپریس دہلی سے دہرادون تک چلے گی. یہ ٹرین جمعرات سے چلے گی. اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی آسٹریلیا کے اپنے ہم منصب اینتھنی البنیز کے ساتھ آج 2 طرفہ بات چیت کریں گے. وزیر اعظم نے کہا ہے کہ وہ بھارت آسٹریلیا تعلقات کو آئندہ سطح تک لے جانا چاہتے ہیں. جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا آج سری نگر میں سیاحت سے متعلق G20 ورکنگ گروپ کی میٹنگ کا باضابطہ افتتاح کریں گے. بھارتی موسمیات محکمے نے آئندہ 3 سے 4 دنوں میں شمال مغربی بھارت میں شدید گرمی سے کچھ راحت کی پیش گوئی کی ہے. اور آج شام چنئی میں پہلے کوالیفائر میں دفاعی چیمپئن گجرات ٹائٹنز کا مقابلہ چنئی سپر کنگز سے ہوگا. اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا.